नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ अच्छे से होंगे। यहाँ हम भी कुशल मंगल हैं। आप सभी को कमलास चैनल में स्वागत है। तो चलिए और एक कहानी सुनते हैं, कमला की ज़ुबानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक बटन दबा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, ना पसंद आए तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सुनना ज़रूर ये कहानी। तो ये कहानी है कृष्ण स्पर्श की, जिसका लेखक मैं बाद में बताऊंगी किसने लिखा है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। जब हम कुब्ज़ा का नाम सुनते हैं तो हमें मथुरा में कंस की दासी की याद आ जाती है। एक बदसूरत कुबड़ी बूढ़ी महिला, वह कंस के लिए चंदन की लकड़ियों को लेकर जा रही थी। रास्ते में कृष्ण ने उसे देखा और उसको रोकते हुए कहा, ए सुंदरी, क्या तुम मुझे चंदन दोगी? किसी ने उसे पहली बार सुंदर कहा था। उसने कृष्ण को चंदन का लेप लगाया। कृष्ण किसी से ऐसे चीज़ कैसे ले सकते हैं? उन्होंने कुब्ज़ा की टोड़ी पकड़ी और उसे ऊपर उठाया, और कुब्ज़ा सचमुच सुंदर हो गए। भक्तगण इस आसानी से समझ जाते हैं। डॉक्टर इसे महज कल्पना मानते हैं। मुझे तो इस कहानी से एक अलग तरह की आनंद मिलता है। अगर कोई बदसूरत है तो वह अपना सिर ऊंचा करके कैसे रह सकता है? चूँकि वह एक दासी है, इसलिए उसे अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार कैसे हो सकता है? कृष्ण ने कुबड़ी की टोड़ी उठाई और उसे मजबूत बनाना सिखाया। चाहे वह बदसूरत हो या दासी, कृष्ण ने उसे एहसास दिलाया कि उसे अपना सर ऊंचा करके रखना चाहिए। भगवान ने कितनी ईमानदारी से हमें यह दिखाने का अवसर दिया है कि हम भी मन में रह सकते हैं और दिखने को हीन भावना पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकते। मुझे नहीं पता था कि कुबड़ा सुंदर हुआ या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कृष्ण ने मन में कुरूपता का बोध दूर कर दिया है। यहाँ हमारे विथुरया ने कमर पर अपना हाथ रखकर खड़े होकर दिखाया कि सुंदरता नहीं बल्कि उदारता महत्वपूर्ण है। सुंदरता आती है और उम्र के साथ फीकी भी पड़ जाती है। उदारता 28 युगों तक निरंतर हमारे साथ रहती है। प्रायः भक्त भी कहते हैं कि हम भगवान और धर्म के लिए इतना कुछ तो कर सकते ही हैं, परंतु हमें भगवान की कोई भी कृपा नहीं मिलती। लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास का मतलब दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि हमारा नज़रिया बदलना है। यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि हमारे नज़रिए को खूबड़ सुंदर बन जाता है। क्या चिलचिलाती धूप में कोयल की आवाज़ सुनकर आपके मन को शांति का एहसास नहीं होता है ना? क्या पहली बारिश के साथ हवा में फैली मिट्टी की खुशबू इंद्रियों को एक अद्भुत सुख देती है, चाहे वह किसी का भी बच्चा हो। जब वह भीड़ और कोलाहल के बीच भी आपकी ओर देखकर मधुर मुस्कान बिखेरता है, तो क्या आपके होठों पर हंसी नहीं आती? ज़रूर आती है। जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको निश्चित रूप से यह मान लेना चाहिए कि कृष्ण ने आपको छू लिया है। आंतरिक आत्मा की यह पूर्ण संवेदनशीलता ही कृष्ण की अनुभूति है। एक बार मन की कुरूपता और अपूर्णता का बोध खत्म हो जाए तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। यह एहसास होता है, मेरे कृष्ण द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु कुरूप नहीं हो सकती। इसका एहसास हमें हो जाता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? यह
विवेक घड़सासी ने लिखी है और मैंने कोशिश की है उसे आप तक पहुंचाने की। तो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। अब यही कहानी मैं बताऊंगी संस्कृत में। तो नाम तो वही रहेगा, कृष्ण स्पर्श। कुब्ज इति नाम श्रुत्वा मधुरायाः कंसदासी मनसि आगच्छति। कुरुरूपा कब्जा वृद्धा सा कंसाय चंदन वहति। मार्गे सह कृष्णेन सह मिलति। कथयति, सुंदरी मम देश चंदनमस्ति वा? कश्चित् तां प्रथमवारं सुंदरी इति आह्वयत्। सा कृष्णे चंदनपिष्टं प्रजोयति स्म। कृष्ण कथं कस्मात् अपि किमपि गृह्णात् सः कुब्जायाः हनुमत्पादं गृहीत्वा ता उत्थापितवान्। तथा च कुब्ज वास्तवमेव सुन्दरः अभवत्। भक्ताः एतत् सहजतया अवगच्छन्ति। वैद्याः एतत् शुद्धं काल्पनिक मन्यन्ते। अस्मात् कथायाः भिन्नं सुखं प्राप्नोमि। यदि कश्चित् कुरूपः सन् कथम् उच्चशिरसा वर्तते, तस्मिन् दासी भूत्वा कथं तस्याः मुखम् उत्थापयितुम् अधिकारः स्यात्। कृष्णः कुब्जेः हनुमत् उत्थापितवान्। तां स्थापनं शिक्षयति स्म। कुरूपा वा दासी वा, श्रीकृष्ण तां शिरसा उपरि कृत्वा जीवेत इति उपदिष्टवान्। कियत् विश्वासेन ईश्वर अस्मान् दर्शयितुम् अवसरं दत्तवान् यत् वयम् अपि रूपात् हीनता न उत्पद्यन्ते इति न दत्त्वा डिमाखायां जीवतु शक्नुमः। न जाने कुब्जः सुन्दरः अभवत् वा न, किन्तु कृष्णेन मनसि कुरूपतायाः भावः अपसारितः इति मन्ये। अत्र अस्माकं विठुरायः अपि कटिहस्तं कृत्वा गर्वेण स्थितवान्। उदारता महत्त्वपूर्णः न तु सौन्दर्यमिति दर्शयन्। वयसा सह सौन्दर्यम् आगच्छति गच्छति च। उदारता 28युगपर्यन्तं नवीनं तिष्ठति। भक्ताः अपि प्रायः वदन्ति यत् वयम् ईश्वरं धर्माय एतावत् कुर्मः, परन्तु ईश्वरस्य अनुग्रहः किमपि न करोति। परन्तु परमार्थिकसाधनाः जगतः परिवर्तनं न भवति, अपि तु भवतः मनोवृत्तिः परिवर्तयितुं भवतः मनोवृत्ते सौन्दर्य बहुकालं न गृह्णाति इति अवगत्य शुष्कसूर्यकोकिलं श्रुत्वा मनः शान्तः भवति वा? प्रथमवृष्टायाः सह आकाशं पारं गच्छन् मृदागन्धेन चीता नष्टः भविष्यति वा? नवजातः कोऽपि भवतु, यदा ते त्वां जनसमूहः भ्रमेऽपि मधुरं स्मितं कुर्वन्ति, तदा भवतः अपि अधरे स्मितं भवति वा न वा? यदा अस्माकम् एतद् भवति, तदा वयं निश्चयं कर्तुं शक्नुमः यत् अस्माभिः कृष्णस्य स्पर्शः प्राप्तः इति। दूरस्य येषां निरपेक्षः संवेदनशीलता कृष्णस्य साक्षात्कारः। मनसि कुरूपतायाः असिद्धयाः च जागरूकता यदा समाप्तं भवति, तदा सर्वं सुन्दरं भवति इति अनुभूयते। मम कृष्णेन निर्मितं किमपि कुरूपं न भवितुम् अर्हति, यदि एषा श्रद्धा दृढा भवति। यः कथं लिखति,
विवेकघालसि अहं प्रयत्नं करोमि श्रावयामि इति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।